हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हमारे साथ में आदित्य जी फिर से हैं। पिछली वीडियो में हमने लिक्विडेशन मैप के बारे में सीखा था और आज उसको थोड़ा सा और अपग्रेड कर रहे हैं। लिक्विडेशन के अलावा और साथ में हम वेल की मूवमेंट भी देखेंगे, ईटीएफ का फ्लो भी देखेंगे और उससे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं वो समझेंगे। वेलकम बैक। थैंक यू साहिल भैया। देखो, हमने इससे पहले समझा था कि लिक्विडेशन मैप को कैसे यूज करना है। अब बात ये है कि ये जो अभी हम स्ट्रैटेजी समझने वाले हैं, पूरा सीन समझने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं। मतलब मैंने आज कोई पोजीशन बनाई मार्केट में, अब मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा हूँ। इसके लिए अब जब भी आप कोई स्विंग ट्रेड प्लान करते हो, पहला हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? डेली टाइम फ्रेम का डेटा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें शॉर्ट ड्यूरेशन में मार्केट को देख के पैनिक नहीं करता है। तीसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमें अब चाहिए मैक्रो डेटा। अब माइक्रो डेटा से हमें कोई लेना देना नहीं है। मैक्रो डेटा मतलब हमें न्यूज़ चाहिए, हमें ईटीएफ फ्लोज चाहिए, हमें लिक्विडेशन मैप चाहिए और हमें क्या चाहिए? और हमको चाहिए वेल मूवमेंट्स। अब ये सारा डेटा क्यों हमें चाहिए? क्योंकि देखो, अगर सारा डेटा आपको एक ही बात बोल रहा है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन कौन सी होगी, मार्केट भागेगा या मार्केट टूटेगा। तो मतलब क्या है, हम इन सारे डेटा को कंबाइन करके किस तरीके से अपना एक व्यू बनाना है अगले 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ते का, ताकि हम आज एक पोजीशन बनाए 10x की लेवरेज लेके और हम 1 हफ्ते बाद कम से कम जो कैपिटल हमने डाला है उसका कुछ अच्छा रिटर्न बना के घर हो जाए। कैसे होगा? अभी ये सारी चीजें समझने वाले हैं। अभी मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम खोल रखा है। क्यों खोल रखा है? ऐसा करते हैं, इसको 1 आवर कर, इसको 1 डे कर देते हैं, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम की बातचीत कर रहे हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पर हम क्या करेंगे? डेली टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे ये जो 2-3 कैंडल्स है ना, ये 2 कैंडल्स पकड़ते हैं, या इससे भी अगर बेटर डेटा चाहिए, क्योंकि लोग बोलते हैं हमसे ना 5 दिन 10 दिन होल्ड नहीं होता, तो लोग उनके लिए और बेटर डेटा देते हैं। सिर्फ ये एक कैंडल पकड़ो, ये वाली। अब ये कैंडल हमें क्या बता रही है और ये क्यों बनी है, इसका कारण हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो हमें ये दिख रहा है कि मार्केट 12 तारीख तक फॉल कर रही थी। फिर 12 तारीख से मार्केट में इथेरियम की बात कर रहे हैं, हमें 3700 के आसपास से बाइंग आनी शुरू हुई। और वो बाइंग हमारी कहाँ तक चली? वो बाइंग हमारी चली ऑलमोस्ट यहाँ पे 4250 280 के आसपास तक। ठीक है, ये पूरा हमारा बाइंग जोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग आई, ये हमने देखा। तो ऐसा क्या हुआ कि मार्केट या इथेरियम 12 तारीख और 13 तारीख 2 दिन तक तो ऊपर चढ़ा, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा फॉल देखने को मिल गया? जबकि मार्केट अगर डेली टाइम फ्रेम पर एक अपसाइड की मोमेंटम दिखा रहा है, तो हमें तो यही एंटिसिपेट करना चाहिए ना कि अब ये अपसाइड ही दिखाएगा। तो ये वाली जो लाल कैंडल है, ये क्यों बनी? इसका कारण क्या है? इसका कारण है, अब हमें बड़ी चीजें देखनी है। बड़ी चीजों में क्या क्या देखना है? सबसे पहले हम देखेंगे लिक्विडेशन हीट मैप। अब इसमें अगर हम 7 दिन का डेटा देखते हैं और 7 दिन के डेटा के अंदर अगर हम 10x 5x और 25x हटा देते हैं, सिर्फ 50x और 100x देखते हैं, तो हमें एक चीज नजर आएगी कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये वाला एरिया हमें बता रहा है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। इस वाले एरिया में ज्यादातर लोगों की लॉन्ग की पोजीशंस पहले की बनी हुई थी। ये 7 दिन का डेटा है, अभी एक दिन का नहीं देख रहे ना। पिछले 7 दिन में ये चल रहा था। तो ये जो पूरा रेंज है ये यहाँ से 4000 से लेकर ऑलमोस्ट 4100 के बीच में सबसे ज्यादा लोग लॉन्ग की पोजीशन बना के बैठे थे। तो इन सब की लिक्विडिटी खाने के लिए ये वाला मूव आया, क्योंकि मार्केट 4200 के आसपास से लेकर सीधा यहाँ तक आया 3800 तक। करेक्ट। तो लिक्विडिटी हमने खा ली, क्योंकि लोग तो 4000 के आसपास की रेंज में बैठे थे, तो थोड़ा बहुत ये जो आगे पीछे भी हैं, इनकी भी यहाँ तक तो लिक्विडिटी खाएगी, ये यहाँ तक। तो इन सब लोगों को पहले वाइप आउट कर लिया, खत्म हो गई कहानी। 7 दिन का डेटा दिख रहे हैं, इसलिए ये डेटा अभी भी दिखा रहा है, ये लोग जा चुके हैं, अब खा चुके हैं बस सब। तो पहला रीजन तो हमें लिक्विडिटी मैप ने बता दिया कि ये फॉल क्यों आया। दूसरा रीजन क्या है? हमें देखना है ईटीएफ का डेटा। अभी ये हम बैक वर्किंग कर रहे हैं ताकि हम समझ पाए कि फ्रंट वर्किंग करनी कैसे है। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे ईटीएफ का डेटा। अब हम क्रिप्टो ईटीएफ पे जाते हैं। ईटीएफ का डेटा हमें दिखाता क्या है? हम जाएंगे
ये हमारा पूरा ETF का डेटा है। अब इसके अंदर ये पूरा ऑल डेटा दिखा रहा है, मतलब ये पूरे टाइम का दिखा रहा है। हम सिर्फ इतना पकड़ते हैं, ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर के आसपास। ठीक है, ये 3 महीने का डेटा हमें दिखाएगा। ठीक है, ठीक है, हमें ये डेटा देख के पता क्या चल रहा है, ये टोटल ETF का दिखा रहा है, क्रिप्टो करेंसी ETF ट्रैकर्स, मतलब इसके अंदर बिटकॉइन और इथेरियम ये दोनों का टोटल दिखा रहा है ठीक है, कि नेट ETF नेट इनफ्लो क्या है। ठीक है, अब हम क्यों दोनों देख रहे हैं, हम चार्ट तो सिर्फ इथेरियम का देख रहे थे, क्योंकि अगर बिटकॉइन में भी पैसा इन्फ्यूज हो रहा है और इथेरियम में भी पैसा इन्फ्यूज हो रहा है, मतलब कि जो दो सबसे बड़े कॉइन्स है उनमें पैसा डाल रहे हैं बड़े प्लेयर्स। ETF तो बड़े प्लेयर्स ही चलाते हैं, बड़े प्लेयर्स पैसा ठूस रहे हैं। तो अगर बड़े प्लेयर्स क्रिप्टो मार्केट के दो सबसे राजा वाले कॉइन्स के अंदर पैसा डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरफ बढ़ रहा है या बढ़ सकता है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पॉजिटिव हैं दोनों कॉइन्स को लेके। अब ये डेटा हमें क्या बता रहा है कि पैसा घुसा है। अब अगर हम कल का डेटा देखें, सिर्फ कल का, क्योंकि कल का ही डेटा के अंदर हमको ये फॉल दिख रहा है ना, ये फॉल कल का है ना। देखो हम यहाँ आ गए, ये कब का है, 14 तारीख का फॉल है, आज हम 15 तारीख को बैठे हैं। अब हम डेटा देखते हैं, हम गए, अब ये डेटा 14 तारीख का है, 13 और 14 तारीख का। ठीक है, और ये डेटा 24 आवर्स मार्केट काम करती है, तो बेसिकली एक दिन आगे पीछे चलता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो जब ये फॉल आया था, ये फॉल इसलिए आया था क्योंकि ETFs ने बेचना चालू कर दिया था। अब अगर देखोगे तो बिटकॉइन ETFs में $350 मिलियन की ऑलमोस्ट सेलिंग हुई है। 400 मिलियन डॉलर के इथेरियम ETF बेच दिए हुए हैं। तो जब बिटकॉइन ETF से पैसा बाहर निकल गया, इथेरियम ETF से पैसा बाहर निकल गया, प्लस लिक्विडेशन मैप भी हमें ये बता रहा है कि इनकी लिक्विडिटी भी खानी है। अब देखो लिक्विडिटी कैसे खाई जाती है, आप एक चीज समझो ना, मेरे को अगर मार्केट को 200 पॉइंट नीचे गिराना है तो 200 पॉइंट नीचे गिराने के लिए मेरे को बल्क में माल बेचना पड़ेगा। बल्क में माल कौन बेच सकता है, जिसके पास बल्क में माल पड़ा है। बल्क में माल किसके पास है, ये जितने भी ब्लैक रॉक वगैरह के, ये जितने भी ETFs हैं, आपको ETFs के सबके नाम मिल जाएंगे, ये रहे ETFs के नाम। अगर हम यहाँ पे जाएंगे, ये देखो ये सारे ETFs के नाम है। तो ये जितने भी ETFs हैं, इन्हीं के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग पड़ी है। मोटी होल्डिंग किसके पास है, ETFs के पास है, बिल्कुल, करेक्ट। तो जिसके पास मोटी होल्डिंग है वही मार्केट को 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकता है। तो इनको मार्केट को 200 पॉइंट नीचे ले जाना था। नीचे क्यों ले जाना था, क्योंकि इनको ये सारी लिक्विडिटी खानी थी। तो पहले हमने लिक्विडेशन मैप से क्या समझा कि जो लोग लॉन्ग की पोजीशन बना के बैठे हैं उनकी लिक्विडिटी अभी करंट मार्केट प्राइस से बहुत पास है। बड़े प्लेयर्स को इन लोगों की लिक्विडिटी खा के घर पैसा ले जाना है। कैसे ले जाएंगे, जितना माल पड़ा हुआ है उस माल को बेच दो, मार्केट नीचे गिर जाएगा, तो इन सबकी लिक्विडिटी मेरे पास आ जाएगी, मैं फिर दोबारा सस्ते में माल खरीद लूंगा। तो ETF में क्या हुआ, ETF डेटा हमें क्या बता रहा है, हमको ये बता रहा है कि भाई 13 तारीख 14 तारीख के आसपास पे, हम थोड़ा आगे चलते हैं इसमें, हम यहाँ आ गए 13 तारीख 14 तारीख के आसपास पे। 13 तारीख पे इन लोगों ने खूब माल बेचा, 10 तारीख से ही शुरू कर दिया था थोड़ा थोड़ा बेचना। इथेरियम तो 10 तारीख से बेचना शुरू हो गया थी, बिटकॉइन भी थोड़ा बेचा, फिर उसके बाद बिटकॉइन इथेरियम धड़ल्ले से बेचा तो लिक्विडिटी खाली, माल भी सस्ता हो गया, फिर सस्ते में दोबारा से पैसा ठूस दिया। कैसे, ये देखो यहाँ पे 14 तारीख की बाइंग है, मतलब कि कल की बाइंग है। कल की बाइंग का इम्पैक्ट हमें आज देखने को मिलेगा। तो इसलिए आज हम 15 तारीख पे बैठे हैं और हमें 15 तारीख में मार्केट, ये जो ये यहाँ पे ये स्पाइक दिख रहे हो, अब ये जो स्पाइक है, ये स्पाइक बाइंग की वजह से आया है। प्राइस नीचे गिरा था लेकिन फिर इन्होंने खरीदना शुरू किया, यहाँ से खरीदना शुरू किया, तो ये स्पाइक हमें देखने को मिला। इस तरीके से हमें समझ में आता है कि मार्केट किस साइड पे मोमेंटम शो कर सकता है। एक बार ही हमें डायरेक्शन पता लग गई, हमने ETF का डेटा ट्रैक किया, इससे हमें पता लग जाएगा कि ETF का डेटा क्या बताया। अब अगर हम सिर्फ इथेरियम में काम कर रहे हैं तो हम इथेरियम ETF में जाते हैं और अब इथेरियम ETF का डेटा देखो। इथेरियम ETF का डेटा दिखा रहा है कि 3 दिन तक लगातार इथेरियम ETF में सेलिंग हुई है, उसकी वजह से प्राइस फॉल आया है। अब इससे पहले अगर आप देखो तो यहां से पकड़ना शुरू करते हैं हम, ठीक है। ये अगर हम डेटा देखें तो ऑलमोस्ट 26 तारीख के आसपास, 26 सितंबर से लेकर ऑलमोस्ट 7 अक्टूबर तक, 26 सितंबर से 7 अक्टूबर का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, चार्ट पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। छब्बीस सितंबर से लेकर ऑलमोस्ट 7 अक्टूबर तक सेम बात बोल रहा है डेटा।
ETF में पैसा पंप हुआ, इस पूरे टाइम में तो प्राइस ऊपर भागा। ETF से पैसा विड्रॉ हुआ, अब यहाँ से देखो, यहाँ से सेलिंग आनी शुरू हुई 7 तारीख के बाद, यहाँ से 8 तारीख से लेकर ऑलमोस्ट 13 तारीख तक बेचना शुरू किया ETF वालों ने। ठीक है, ये सब बिक्री करनी इन्होंने शुरू करी, मतलब कि पैसा कम डालना शुरू किया और फिर यहाँ पे तो बेचना ही शुरू किया। ये फॉल देखने को मिल गया हमें। फिर ETF में दोबारा से ये बाइंग आई है, इसलिए ये प्राइस दोबारा से अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद दोबारा से अब ऊपर पंप होता हुआ नजर आ रहा है। अब हमें वेट किस चीज का करना है, ट्रेड कैसे बनाना है? सिंपल है, ट्रेड बनाना है शाम को 6-7 बजे के बाद, क्योंकि 6-7 बजे के आसपास यूएस सेशन ओपन होता है। सबसे ज्यादा जो पैसा है बिटकॉइन मार्केट के अंदर वो यूएस लगाता है। यूएस के ही तो है सब, ब्लैक रॉक वगैरह सब कुछ। तो अब हमें वेट करना है कि यूएस सेशन जब ओपन होगा तो हमें ETF का डेटा ट्रैक करना है कि यूएस सेशन के ओपन होने के बाद ETF डेटा हमें बता क्या रहा है। अगर ETF डेटा हमें बता रहा है कि मार्केट में पैसा पंप हो रहा है ETFs के साइड से, 200, 300, 400 मिलियन डॉलर पंप हो रहा है, तो हमें क्या करना है, 6:30-7 बजे के आसपास 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर हमें एनालाइज करना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर लॉन्ग की पोजीशन बनानी है और बैठ जाना है LX के लेवरेज लेके। तो हमें एक मूव देखने को मिल सकता है 100, 200, 300 पॉइंट का, जो भी हमें ऑब्वियसली जो हमें डेटा बता रहा है। तो इस तरीके से हमने डेटा कंबाइन किया, लिक्विडेशन मैप का डेटा देखा कि लिक्विडिटी कहाँ पे सबसे ज्यादा है, कौन सी लिक्विडिटी को खाने के लिए पहले भागेगा, नंबर 1। बिल्कुल। तो अगर जिन लोगों ने शॉर्ट करके बैठे हैं, जो लोग सेलर्स की लिक्विडिटी अगर पहले खाने बैठेगा, ETF से भी पैसा पंप हो रहा है, और ETF में पैसा पंप क्यों हो रहा है, क्योंकि शॉर्ट वाले लोगों की लिक्विडिटी खानी है। तो हमें 2 चीजें दिख रही है कि लिक्विडिटी पास है, ETF में पैसा पंप हो रहा है, लॉन्ग की पोजीशन बनाओ, मार्केट ऊपर जाएगा। सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। हाँ, एक चीज है, अगर न्यूज अगेंस्ट में आती है तो ETF में से पैसा कब उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि न्यूज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर न्यूज पॉजिटिव नहीं भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव नहीं भी है तो पॉजिटिव सेंटीमेंट तो ये पैसा इन्फ्यूज करके बन ही जाएगा, लेकिन न्यूज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्यूज अगर नेगेटिव होगी तो ये लोग पैसा बाहर निकाल लेते हैं ETF वाले। क्योंकि ETF में पैसा किसका है, आपको और मेरे जैसे लोगों का ही तो पैसा है, बस वो चला कोई और रहा है। और वेल मूवमेंट कैसे देख रहे हैं यहाँ पे? वेल मूवमेंट का एक्चुअली में वेल मूवमेंट अगर हम नहीं भी ट्रैक करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेल मूवमेंट अगर हमको तो अगर मैं कंपेयर करके चलूं ब्लैक रॉक वर्सेस वेल, कौन ज्यादा पावरफुल होगा? देखो, ऑब्वियसली ब्लैक रॉक का ETF ज्यादा पावरफुल है। वेल्स जो होते हैं ना, वेल मूवमेंट से हमें पता लगता है कि जो पैसा है वो मूव कैसे किया है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, अभी अगर हम इसी में देखें तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाके कॉइन ग्लास पे हमें देखेगा, यहाँ पे हाँ, हम ऊपर गए, मार्केट टैब पे जाके हमें यहाँ पे हाइपर लिक्विड वेल ट्रैकर, ये सारा वेल्स का मूवमेंट है। अब ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि मार्केट में जो वेल्स हैं वो कर क्या रहे हैं, एक्चुअली में उनका सीन क्या है, कितना इथेरियम बिक रहा है, कितना इथेरियम खरीदा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती है। एक चीज़, एक डेटा हम और देख सकते हैं जो बहुत ज़रूरी है, वो क्या है, हम ये देख सकते हैं कि लॉन्ग कितने लोग बैठे हैं और शॉर्ट कितने लोग बैठे हैं। ये कैसे देखना है, वेल्स के अंदर नहीं, ओवरऑल मार्केट के अंदर कितने लोग लॉन्ग लेके बैठे हैं और कितने लोग शॉर्ट लेके बैठे हैं। लिक्विडेशन मैप भी तो वही बता रहा है। लिक्विडेशन मैप दिखाता है कि लिक्विडिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, मार्केट का सेंटीमेंट किस साइड पे अभी बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो हमें यहाँ पे दिखेगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और लॉन्ग शॉर्ट रेशियो के चार्ट में चल के एक बारी इथेरियम को ओपन कर लेते हैं, और 4 आवर नहीं, हम थोड़ा 24 आवर्स का हिसाब देखते हैं। अब ये चीज़ हमें बता क्या रही है, हमें ये बता रही है कि कितने लोग शॉर्ट साइड की पोजीशन लेके बैठे हैं और कितने लोग लॉन्ग साइड की पोजीशन लेके बैठे हैं। यहाँ पे लेवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक मार्केट सेंटिमेंट का है, तो अभी न्यूट्रल है। ठीक है, तो बायर्स और सेलर्स की अभी चल रही है लड़ाई। इसको अगर हम मान लो कोई 15 मिनट पे ट्रेड करता है, मैं रेकमेंड तो नहीं करूंगा, 4 घंटे पे देखोगे तो ये डेटा बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, मान लो ये हमें बताता है कि सेंटिमेंट क्या चल रहा है। 24 आवर्स का अगर मैं ओपन करूँ तो क्रिप्टो करेंसी लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट, ये बिटकॉइन का बता रहा है अभी फिलहाल के लिए। इस पे मैंने अभी इथेरियम लगाया नहीं है क्योंकि इसमें कॉइन सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं उसके कंपैरिजन में।
क्योंकि ये चीज़ फ़ोन पे ज़्यादा अच्छी दिखती है, आप कॉइन ग्लास ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रल है 18% लोग, बेयरिश है 13% लोग, बहुत ज़्यादा बेयरिश है 12% लोग। अब बुलिश कितने लोग हैं? 21% है और 36% है। ये बिटकॉइन का सेंटिमेंट है अभी। ये लोगों से पूछ के हो रहा है, जैसे वॉल्यूम बताता है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम बता रहा है, अच्छा। ऑर्डर्स का वॉल्यूम ये चीज़ बताता है। बेस्ड ऑन डेटा बता रहा है कि कितने लोगों ने शॉर्ट मार रखा है, कितने लोगों ने क्या कर रखा है। हाँ, ठीक है, ये मेरे को लगा जैसे हमारी स्टॉक मार्केट ऐप में नहीं होता, हमसे पूछता है कि आपके हिसाब से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हम दबा देते हैं, फिर वो सेंटीमेंट में ऐड हो जाता व्हेल अलर्ट्स यहाँ से मिल जाते हैं वैसे लोगों को, बट उसका मतलब अगर आप देख भी लोगे ना, उससे आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। लोग कहते हैं कि हाँ वेल मूवमेंट ऐसा हो रहा है, वो तब फर्क पड़ता है जब 200 मिलियन 300 मिलियन 400 मिलियन का वेल मूवमेंट होता है। तो बेसिकली अब हम आ गए हैं इसमें नेट लॉन्ग और नेट शॉर्ट डेटा हम देख रहे हैं कि बिनांस के ऊपर जो इथीरियम का नेट लॉन्ग और नेट शॉर्ट डेटा है वो हमें बता क्या रहा है अभी करेंटली। इसमें अगर हम नीचे जाएं तो नीचे हमें देखने को मिलेगा कि कितने ज़्यादा लोग लॉन्ग हैं और कितने ज़्यादा लोग अभी शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है। इसमें अगर मैं इसको ओल्ड डेटा कर दूं और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फॉर सपोज अभी करंटली मार्केट में अभी करंटली क्या चल रहा है, तो हमें दिखेगा नेट लॉन्ग कितने लोग हैं, ऑलमोस्ट 4,20,000। नेट शॉर्ट कितने लोग हैं, 6,30,000। तो टोटल जो डेल्टा बन के आ रहा है वो 1.06 मिलियन का डेल्टा बन के आ रहा है इनका। मतलब बेसिकली ये कि अभी अभी जिस टाइम पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं, जब हम देख रहे हैं, अभी कोई ट्रेड बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, बिकॉज डिफरेंस कम है। डिफरेंस कम है। जब ये डिफरेंस बढ़ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि पोजीशन शॉर्ट की बनानी है या लॉन्ग की बनानी है। लेकिन ये अकेली चीज़ नहीं है, सबसे बड़ी बात वही है, हमें लिक्विडेशन मैप का डेटा भी देखना है, हमें ये भी देखना है कि ETF का फ्लो क्या आ रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है जब हम लंबे टाइम फ्रेम पर काम करने जाते हैं तब। अभी हमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करना, क्योंकि अभी ये नीचे भी जा सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है। वी विल वेट बेसिकली। ये अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। अगर हम इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हमें अलग पिक्चर देखने को मिलेगी कि अभी ये ऊपर का स्पाइक आया है, फिर ये अभी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, हो सकता है कि उसके बाद 4 घंटे में और स्पाइक आ जाए, कुछ नहीं बता सकते हम। तो इस तरीके से हमें सारे डेटा को कंबाइन करके एक व्यू बनाना होता है। तो लोग पूछते हैं ना भाई मार्केट में व्यू कैसे बनाए, मेरे को 5 दिन 6 दिन 7 दिन का ट्रेड होल्ड करना है कि मैं इथेरियम आज खरीद के 5 दिन बाद बेचना चाहता हूँ, 6 दिन बाद बेचना चाहता हूँ, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। वो सारा व्यू बनता है जब हम इन सारे डेटा पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, लिक्विडेशन देखा, ETF देखा, न्यूज देखी, और ये बायर सेलर का हमने अभी कितने लोग mindset हैं, कितने देखा। लोग शॉर्ट हैं, वो हमने एक बार ही देख लिया समझने के लिए। ETF का इनफ्लो आउटफ्लो कैसा चल रहा है 24 घंटे के अंदर और एक हफ्ते के अंदर, वो सारा डेटा देखा। लिक्विडेशन मैप का 1 दिन का डेटा भी देखा और 7 दिन का डेटा भी देखा, ये समझने के लिए कि मार्केट में हुआ क्या है और अब क्या हो सकता है। ठीक है। उसके बेसिस पर मैं एक व्यू बनाऊंगा। व्यू हमेशा 100% सही नहीं होता, लेकिन जब सारे डेटा को कंबाइन करके आप एक व्यू बनाते हो तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है आपकी सही होने की। और गलतियां करोगे तो एक लेवल पे अपग्रेड ही, मतलब ये थोड़ा एक्सपीरियंस वाला गेम भी होगा ना। जैसे जैसे आप इसको करते रहोगे, आप जितना ज्यादा टाइम आपने मार्केट में स्पेंड किया है उतना ही ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा कि व्यू बनाना कैसे होता है, व्यू बनता कैसे है। जैसे अभी लिक्विडेशन की बात करके चले तो जो बंदा रोज कर रहा है वो 1 मिनट में ग्राफ देख के पकड़ लेगा। हाँ, अभी कैंडल स्टिक ही है, जो बिगिनर्स है, मतलब मेरे जैसे बंदे क्या है, हम तो कैंडल स्टिक देख रहे हैं, उससे लग रहा है अरे भाई ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और नीचे जाएगा, मतलब माइंडसेट वैसे बन रहा है। बट अब कोई अपग्रेडेड बंदा होगा, वो पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर लेगा, ये पैटर्न्स बन रहे हैं, थोड़ा और एक्सपीरियंस होगा तो वो लिक्विडेशन मैप भी देखेगा, उसको भी समझेगा, थोड़ा और होगा तो न्यूज भी देखेगा, उसको भी कंबाइन कर देगा। समझ गया? मतलब अभी तक मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि सब लोग बोलते थे कि मार्केट में टाइम स्पेंड करो। अब मार्केट में टाइम स्पेंड क्या होता है, चार्ट खोल के देखता रहूं क्या, कि उससे चार्ट आदत हो जाएगी। ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है। वो आपको सेंटीमेंट खुद पकड़ना आ जाएगा कि किस तरीके से मार्केट जाने वाली है। एग्जैक्टली जिस बंदे ने सिर्फ 3 महीने हुए हैं उसको ट्रेडिंग में, चाहे उसने 100 वीडियो 200 वीडियो देख ली हो, उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जिस बंदे को 4 साल 5 साल हो गया मार्केट में। या जिसने ट्रेड किया है और जिसने सिर्फ देखा है। जिसको मार्केट में 5 साल हो गया है एक्टिवली काम करते हुए, वो फार बेटर व्यू बना सकता है चीज़ों का एज कम्पेयर टू जिसको सिर्फ 3 महीने हुए हैं। चाहे इस 3 महीने वाले बंदे ने कितनी भी ज़्यादा वीडियो देखी हो, कितना भी कोर्स किया हो, कुछ भी एजुकेशन किया हो। इसलिए कहते हैं मार्केट में जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे उतना ही आप मैच्योर होते जाओगे मार्केट को समझने के लिए। सबसे पहले थैंक यू, मजा आ रहा है सीरीज के अंदर।
बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पहले हमने बेसिक की बात करी थी, अब आदित्य के साथ में हम थोड़ी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर रहे हैं और कंसेप्ट भी समझ रहे हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ आपको और क्या क्या वीडियोस चाहिए, हम बना देंगे उसके ऊपर। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।